हे गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यह वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने रिमेनिंग पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक साइज क्या होता है और मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होता है, एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं वैलेंसी क्या होती है। देखो, वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। देखो, सबसे पहले हम कोई एटम लेते हैं, लिथियम ले लिया, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 2 और 1 होते हैं। अब देखो, कोई भी एलिमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट का मेरा मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। तो यहाँ पे लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, इसीलिए इसको अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो लूज करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो 1 क्या आ जाएगी, लिथियम की वैलेंसी आ जाएगी। बेसिकली ये क्या होती है, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। देखो, इन पीरियड, ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, 1 से लेके 4 तक वैलेंसी इंक्रीज होती है। देन आप देख रहे हो कि ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। हम यहाँ पे लिथियम की बात करेंगे, लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, अभी देखा। उसके बाद बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 2 होती है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसके बाद आता है बोरोन, बोरोन भी क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। देन कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट को देगा और ना ही किसी और एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये शेयरिंग करेगा। देन बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 2 और 5 होती है। देखो, अब नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन ईजिली मिल जाएंगे, तो इसीलिए नाइट्रोजन क्या करेगा, किसी और एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे जो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है वो 3, ऑक्सीजन की 2 होती है और फ्लोरीन की 1 होती है। यहाँ पे नियोन की बात करें तो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 और 8। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 10 होता है, तो 10 इसमें 8 है। इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, इसीलिए ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। आई होप आपको वैलेंसी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। कोई भी एलिमेंट अपने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट से लेता है, उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम ग्रुप में टॉप से बॉटम मतलब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है। ये ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन से अगर हम नीचे आएंगे तो क्या होगा, तो वैलेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 होगी और सेकंड ग्रुप की वैलेंसी 2 होगी। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आपके सामने फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट पे हाइड्रोजन आता है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगी। एंड देन लिथियम की बात करें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 होगी। सोडियम की 2 8 1 होगी, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर 10 है, तो फर्स्ट शेल में 2 फिर 8 फिर 1। आप देख रहे हो सभी के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। देन सेकंड ग्रुप की बात करें, बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 होगी। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 होगी। तो आप देखोगे लास्ट जो वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे फर्स्ट ग्रुप में 1 होगा और सेकंड में क्या होंगे, 2 होंगे। अगर हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की ओर मूव करते हैं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक साइज। देखो, एटॉमिक साइज डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस के ऊपर। अब ये समझते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है। सपोज करो कोई ये एटम का न्यूक्लियस है और ये उसका सेंटर पॉइंट है, ये उसका क्या है, सेंटर पॉइंट है। तो ये इसका फर्स्ट शेल है और ये इसका सेकंड शेल है। तो यहाँ से लेके जितना लास्ट शेल तक डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे एटॉमिक साइज, क्योंकि यहाँ पे देखो एटॉमिक रेडियस का यहाँ से लेके यहाँ तक
डिस्टेंस डिटरमाइन करता है एटॉमिक साइज को। यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई भी एटम है उसका साइज कितना होगा। आप समझ गए होंगे। नाउ एटॉमिक साइज रेफर टू रेडियस ऑफ एन एटम। तो देखो रेडियस से हमें पता चलता है एटॉमिक साइज का। इट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, अभी मैंने बताया, एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड एटम। कोई भी एटम है, अलग अलग एटम का जो एटॉमिक साइज है वो अलग अलग होगा। अब हम बात करते हैं इन पीरियड। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। यहाँ से अगर लिथियम से हम फ्लोरीन की ओर एक पीरियड में मूव करते हैं, अभी मैंने बताया था पीरियड में क्या होता है, 7 पीरियड होते हैं। जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो क्या होगा, जो साइज है एटम का वो डिक्रीज होगा। देखो डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। अब देखो लिथियम के केस में ओनली 3 इलेक्ट्रॉन थे, बेरिलियम के 4, उसके बाद बोरोन के 5 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और न्यूक्लियस पे चार्ज ज़्यादा आ जाएगा। चार्ज ज़्यादा आएगा तो एटम में क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर पीरियड में हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो जो एटम का साइज डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट टू नो एटॉमिक साइज ऑफ नोबल गैसेज इज कोरस्पॉन्डिंग टू पीरियड इज लार्जेस्ट। देखो अगर हम पीरियड की बात करें, सबसे पहले हीलियम के बाद आपको 10 नंबर पे नियॉन दिखेगी नोबल गैस, 10 के बाद 18 पे आर्गन दिखेगी। आपको पता है इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इनका साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यही यहाँ पे बता रखा है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप देखोगे फर्स्ट हीलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 है, एंड देन इसके बाद हम बात करेंगे नियॉन की 8 है, आर्गन की 18 है। तो इसमें क्या होगा, इनका जो आउटर शेल है वो फुली फील्ड होगा, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसीलिए इनका एटॉमिक साइज क्या होगा, लार्ज होगा। अगर हम ग्रुप की बात करें, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर टॉप से बॉटम जा रहे हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन के बाद लिथियम आता है, लिथियम के बाद यहाँ पे सोडियम आता है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 1, लिथियम की 2 × 1 होती है और सोडियम की 2 8 1 होती है। तो यहाँ पे सिंपली आपको लग रहा है इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटम का साइज इंक्रीज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिथियम का साइज कम है सोडियम के साइज से, और सोडियम का साइज कम है पोटाशियम के साइज से, और पोटाशियम का साइज कम है रुबिडियम के साइज से। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज कम है क्लोरीन से, और क्लोरीन का कम है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का कम है आयोडीन से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। देखो यार, अगर हम ग्रुप में लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन बढ़ेगी। अगर हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं, दिस मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस से लेके आउटर जो शेल है उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो दिस मीन्स क्या है, उसका साइज भी इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेटालिक करैक्टर क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है। ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए कीप स्माइल एंड कीप लर्निंग।